व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है वासजा और आज मैं जौहर टाउन आया हूँ और अभी सुबह के 7 बजे मैं अपनी फूफो के घर हूँ। तो मैं अपने स्टेप्स आज इस पार्क में कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये छोटा सा पार्क है, एक बिल्कुल मेरी फूफो के घर के पास। वो एक बैठने की जगह है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग स्टार्ट है। मैंने आज से पहले कभी अपने स्टेप्स किसी पार्क में किए नहीं हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और क्योंकि आज मंडे है, जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ हफ्ते में 3 दफ़ा वर्कआउट करने लगा हूँ और बाकी 4 दिन मैं अपना कार्डियो करूँगा। तो आज उन्हीं 4 दिनों में से 4 दिन है और आज मैं अपना कार्डियो करूँगा। सिर्फ मेरे जिम जाने के डेज सिर्फ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हैं। तो आज है मंडे, आज हम स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। आज वापस हमने अपने घर जाना है और अपने घर जाने से पहले मुझे अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो मैं निकल चुका हूँ पार्क से बाहर। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं जो बता तो हर कोई देता है लेकिन उसको एक्सप्लेन कोई नहीं करता। ये बात तो आप जानते होंगे कि पतले होने के लिए कैलोरी डेफिसिट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कैसे करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ओवर ईटिंग से कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे तभी आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर पाओगे। तो अगर आपको ओवर ईटिंग से बचना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो ये कि अपना प्रोटीन इंटेक आपने हर मील में किसी तरह हाई रखने की कोशिश करनी है। अब ऐसा क्यों है? लेट्स से 2 बंदे हैं, एक इंसान खाता है 2 रोटियां और 2 अंडे और एक इंसान खाता है 1 रोटी और 4 अंडे। मोस्ट लाइकली आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा ज़्यादा फुल रह पाएगा? अगर आप किसी से भी पूछोगे ना कि कौन सा बंदा ज़्यादा फुल रहेगा, मोस्ट लाइकली उनका जवाब यही होगा कि वो बंदा जिसने 2 रोटियां खाई हैं वो ज़्यादा देर तक फुल रह पाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बंदे से पूछोगे ना जिसको थोड़ी सी भी फिटनेस की नॉलेज होगी, वो आपको यही बताएगा कि वो बंदा जिसने थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन खाया या एक प्रॉपर प्रोटीन खाया है, वो बंदा ज़्यादा देर तक फुल रह पाएगा और वही बंदा ओवर ईटिंग से बचेगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते तो आप ओवर ईटिंग से बच जाते हो। और ये एक सिंपल हैक है जो आप यूज़ कर सकते हो हर मील में, ताकि आप ओवर ईटिंग से बचो। आपने बस ये ध्यान में रखना है कि आप हर मील में एक अच्छा प्रोटीन सोर्स खा रहे हो। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज़ ईटिंग एग्स। सच बता रहा हूँ, एग्स आर चीप। एग्स का बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और आप इन्हें कहीं कैसे भी बना सकते हो। अगर आपके पास सालन है, सालन में डाल लो। अगर आपने फेंट के खाने हैं, फेंट के बना लो। उबाल लो। दे आर वेरी कन्वीनियंट एंड दे आर ऑल्सो वेरी टेस्टी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ज़्यादा अंडे खाने से मेरे मुंह पे दाने निकल आएंगे या मुझे गर्मी हो जाएगी, तो एक बात समझ लो कि कोई भी फूड आइटम ठंडा या गर्म नहीं होता। हर फूड आइटम का एक थर्मिक इफ़ेक्ट होता है। थर्मिक इफ़ेक्ट अगर आप सिंपल अल्फाजों में समझना चाहो तो सिर्फ जब खाना डाइजेस्ट होता है उस रिएक्शन को कहते हैं थर्मिक रिएक्शन। और हर फूड का अपना एक थर्मिक इफ़ेक्ट होता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि कोई चीज़ ठंडी होती है, जैसे कद्दू ठंडे होते हैं और एग्स गर्म होते हैं, उनका कहने का मतलब ये होता है कि प्रोटीन का या अंडों का थर्मिक इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, जिससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसको कंपनसेट आप कैसे कर सकते हो? इसको कंपनसेट आप ऐसे करोगे कि आप सिर्फ ज़्यादा पानी पियोगे, दैट्स इट। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मेरे शूज़ की धज्जियाँ उड़ गई हैं पार्क में वॉक करके। तो अगर ये एक चीज़ अगर बंदा इम्प्लीमेंट कर ले कोई भी, तो वो ओवर ईटिंग से बच सकता है। नाउ हे, कहाँ जा रहे हो? दूसरी चीज़ जो मैंने साकेत गोखले से सीखी थी, मैंने उसी को देख के मैं पतला होना शुरू हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने नाश्ते को थोड़ा सा डिले करना। अब ये कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने एक दिन अपना नाश्ता बहुत डिले कर दिया था, बिल्कुल शाम के मील तक, जो कि बहुत अनहेल्दी है। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो, 5 बजे या 6 बजे ही अपना नाश्ता ना लो, 1 घंटा रुको। अगर तो आपने कॉलेज या ऑफिस जाना है तो जाहिर सी बात है आप अपना नाश्ता पहले कर सकते हो। आप नाश्ता लेके भी जा सकते हो और जब आपका लंच टाइम हो तब खा सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि अपना नाश्ता डिले करो। आपने ये बात नोट की होगी कि जब तक आप नाश्ता नहीं करते तब तक आपका पेट जो है ना, वो भूख लगाना अगले मील के लिए शुरू नहीं करता। ये आप ट्राई भी कर सकते हो। अगर आप अपना नाश्ता डिले करो तो आपको पता नहीं लगता, आपको भूख नहीं लगती। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है।
अपने मील्स की क्वांटिटी को कम करने का, क्योंकि अगर मैं ना एक मील खाता हूँ 6 बजे, एक खाता हूँ 9 बजे, और अगर मैं नाश्ता ही 9 बजे करूँ तो मेरी वो एक मील स्किप हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को थोड़ा सा टैकल करने का, ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में आ सको। एक तो इस ऐनक से मैं बड़ा परेशान हूँ। इस ऐनक की वजह से लगता है कि मैं कहीं और देख रहा हूँ और कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। वैसे मैं ज़्यादातर कैमरे की तरफ देखता नहीं, लेकिन फिर भी जब देखता हूँ तब भी नहीं आंखें आती, जिसकी वजह से लगता है कि मैं अन्ना हूँ। ये देखो आंटी, इसमें से पानी निकाले ना। निकल मुझे लगता है शायद वो पानी वाला है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो थोड़ा सा आना चाहिए था। थर्ड टिप इज़ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो कि आपको हर मील के अंदर, हर मील से पहले, गाड़ी तेरी ऐसी तैसी, हर मील से पहले आपको कुछ पानी पीने की ज़रूरत है। एंड आई वुड सजेस्ट 1 से 2 गिलास हर मील से पहले पानी पी लो, जिसकी वजह से आपका वो मील काफ़ी फिलिंग बन जाएगा और आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे। फोर्थ टिप या चौथी टिप होगी ये कि आप कौन सा कार्ब्स चूज़ कर रहे हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स। नाउ कॉम्प्लेक्स और कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स में फ़र्क ये होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देर से डाइजेस्ट होते हैं, जो आपकी ओवर ईटिंग वाली बात को, जो आपकी ओवर ईटिंग वाली हैबिट को ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं, और सिंपल कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अ कॉमन एग्जांपल वुड बी वाइट राइस वुड बी सिंपल कार्ब्स, ब्राउन राइस वुड बी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। एक रोटी जो वाइट आटे से बनी या मैदे से बनी है, उस साइड की जो फैमिली की रोटी बनी है वो होगी सिंपल कार्ब्स, और जो बनी है चक्की वाला आटा या लाल आटा, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे वो आपको ज़्यादा देर तक फिल रखेंगे। एंड ऑलवेज चूज़ या ट्राई टू चूज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी चावल ना खाओ वाइट, या बिल्कुल भी मैदे की रोटी ना खाओ, लेकिन अगर आपका मेन गोल है अपने आप को फुल रखना, देन ट्राई टू चूज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। हम लोग घर आ चुके हैं और मेरे 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स गो एंड ईट समथिंग, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। ओके गाइस, अभी मैं वापस आया हूँ और मैं नाश्ता करने लगा हूँ, और ये है मेरा नाश्ता। ये है 150 ग्राम रोटी, ये है 3 अंडे, सिंपल। मैं इसे खाता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ एक अगले ब्लॉग में, क्योंकि हमारा कार्डियो ख़त्म हो चुका है। एंड बाय बाय।